डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 17 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उसको देखते हैं। पहला ये बिना टीके वाले सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में हैं। ये यूनिसेफ की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इसमें यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी करके ये बताया है कि वर्ष 2020 में 30 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगाया गया है। यूनिसेफ ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में नियमित टीकाकरण की विफलता के मामले में भारत दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है और ये 2020 में बिना टीके लगे बच्चों की संख्या पूरी दुनिया में 44 लाख थे, जिनमें से 30 लाख से अधिक बच्चे केवल भारत के हैं। दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में बच्चों के टीकाकरण दरों में भी गिरावट का अनुमान किया गया है। नेक्स्ट है स्कूल नवाचार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत ये हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवाचार राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम के तहत 50,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह अपनी तरह का एक विशेष कार्यक्रम है जिसके तहत शिक्षकों को नवोन्मेष, उद्यमशीलता, नई सोच, उत्पाद विकास और नए विचारों के लिए तैयार करना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष कोष और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसको तैयार किया है। नेक्स्ट 2022 में 10.5% ये वृद्धि दर रह सकती है। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वर्ष 2022 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 10.5% है और इसके अलावा ये हाल ही में S&P ने भारत के वृद्धि दर का अनुमान 9.5% लगाया है और वहीं कुछ दिन पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 10% से अधिक बताया था। RBI ने अप्रैल में हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा में 2021-22 के दौरान आर्थिक वृद्धि 10.5% रहने का अनुमान लगाया था और देश का जो सकल घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष यानी 2020-21 में 7.3% की गिरावट आई है। नेक्स्ट है राज्यों को GST भरपाई के लिए 75,000 करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के GST राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। GST परिषद ने 28 मई को जो निर्णय लिया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपए ये रुपए कर्ज लेगी और इसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी ताकि कम क्षतिपूर्ति होने के कारण संसाधनों की कमी को पूरी की जा सके। नेक्स्ट भारत 2030 में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 33% कटौती के लक्ष्य से आगे होगा। भारत पेरिस में जताई गई अपनी प्रतिबद्धता के तहत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33% की कमी लाएगी। दरअसल ये पेरिस समझौता एक पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए वर्ष 2015 में इसमें लगभग दुनिया के सभी देशों को द्वारा अपनाया गया था और इस समझौता का उद्देश्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन में काफ़ी हद तक कमी लाना है और वर्तमान में इसमें लगभग 197 देश हैं। इसके अलावा पेरिस समझौते के तहत भारत को अपनी क्षमता में ये 40% गैर जीवाश्म यानी हरित स्रोतों से प्राप्त करनी है। भारत को अपनी ऊर्जा क्षमता में ये 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है ये UK ने हाल ही में भारत को सेब निर्यात किया है। UK ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को सेब का निर्यात किया है और यह सेब दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से मंगाए गए हैं। नेक्स्ट है ये बिहार में मुख्यमंत्री कुलाधिपति होंगे। ये विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति बिहार के राज्यपाल होते हैं।
लेकिन बिहार में ये इंजीनियरिंग पढ़ाई को एकीकृत करने के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होंगे वो राज्यपाल नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नेक्स्ट है, ये हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत पंजीकृत वाहन परिवहन श्रेणी में आएंगे और परमिट से मुक्त होंगे। यह पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन को भी प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है, दिल्ली एनसीआर में नया गूगल क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है। गूगल क्लाउड इंडिया ने दिल्ली एनसीआर में अपना नया क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है, जो कि विशेष रूप से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र और पूरे एशिया प्रांत में ग्राहकों की सेवा करने में कंपनी की मदद करेगा। यह क्लाउड क्षेत्र भारत में गूगल का इस तरह का दूसरा सेटअप होगा। भारत में गूगल का पहला जो क्लाउड क्षेत्र है जिसमें 3 जोन उपलब्धता जोन शामिल है वो 2017 में मुंबई में लाइव हुआ था और अब यह दिल्ली एनसीआर को क्लाउड क्षेत्र गूगल का एशिया प्रांत में यह 10वां है और विश्व स्तर पर ये 26वां सेटअप है। और ये क्लाउड क्षेत्र भौतिक भौगोलिक स्थान है जहाँ पर सार्वजनिक क्लाउड संसाधन स्थापित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वर्चुअल माध्यम से देश के पहले अत्याधुनिक सुविधाओं वाले गांधीनगर कैपिटल तथा इसके ऊपर बने 5 स्टार होटल अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में निर्मित एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, नेचर पार्क तथा वडनगर रेलवे स्टेशन समेत कुल 100 करोड़ की परियोजनाओं का ये लोकार्पण किए हैं हाल ही में। नेक्स्ट है, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने दिल्ली में 2 नए खादी उत्पाद खादी बेबी वियर और हस्त निर्मित कागज के यूज एंड थ्रो चप्पल को लॉन्च किए हैं। नए उत्पादों में बच्चों के लिए खादी के बने हुए सूती कपड़े भी शामिल हैं और यह जो हस्त निर्मित कागज की चप्पल है यह 100% पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में वाराणसी में किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम ही ये रुद्राक्ष रखा गया है और इस केंद्र में लगभग 108 रुद्राक्ष हैं। इसकी छत शिवलिंग के आकार की है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर को प्रदान करना है।